क्लास 9 आप देखो। आज हम बात करेंगे कंपाउंड के फॉर्मूले की। ठीक है, हम कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम कैसे करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है। तो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए ध्यान दें। देखिए, कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आप बनाते हैं तो कंपाउंड आपका या तो दो एलिमेंटों के आपस में मिलने से बनता है, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तब कंपाउंड बनेगा, या दो रेडिकल्स को आपस में मिलाएंगे तब कंपाउंड बनेगा, या एक रेडिकल से एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेगा तब कंपाउंड बनेगा, या एक एलिमेंट और एक रेडिकल से आपस में रिएक्ट करेगा तब कंपाउंड बनेगा। देखिए यहाँ पे एक मैं कंपाउंड का फॉर्मूला दे रहा हूँ। देखिए आपका NaCl जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है आपका Na जो है वो आपका पॉजिटिव एलिमेंट है, Na भी आपका एलिमेंट है, Na भी आपका क्या है, एलिमेंट है। देन क्लोराइड भी आपका क्या है, एलिमेंट है। दोनों ही आपके एलिमेंट है, Na भी एलिमेंट है, क्लोराइड भी एलिमेंट है। लेकिन अब कैसा एलिमेंट है, Na जो है आपका पॉजिटिव आयन वाला एलिमेंट है और क्लोराइड जो है आपका नेगेटिव आयन वाला एलिमेंट है। यानी आपको ये याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड हम देख रहे हैं या कोई भी कंपाउंड हम किसी भी कंपाउंड में एक पोर्शन आपका पॉजिटिव पोर्शन होता है और एक पोर्शन आपका नेगेटिव पोर्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा एक कंपाउंड देख रहे हैं आपका, जैसे आपका एक K2CO3 कह देते हैं आपका लोग, K2CO3। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम वाला पोर्शन पॉजिटिव हो गया और कार्बोनेट वाला पोर्शन क्या हो गया, नेगेटिव। ये कार्बोनेट पूरा का पूरा लेंगे, ऐसा नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन, पूरा का पूरा। और ये कार्बोनेट यहाँ पे क्या है, देखो रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स है आपका, और पोटेशियम आपका एलिमेंट है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रेडिकल से किसे कहते हैं, क्या होते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल से आपकी क्या होते हैं, रेडिकल से आपका दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने आयन होते हैं। जहां पे दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसको रेडिकल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि आपका आयन क्या होता है, व्हाट इज ए आयन। ठीक है, कंपाउंड तो बात की बात है, कुछ बेसिक चीजें देखिए। सबसे पहले देखिए आयन क्या होता है, आयन किसे कहते हैं। आयन आपका देखिए, आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। आयन क्या बताता है, आयन क्या रिप्रेजेंट करता है, आयन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, कोई किसी एलिमेंट में अगर क्या कहते हैं, कोई एलिमेंट, नॉर्मली आपका एटम क्या होता है ना, एटम आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं होता एटम में। लेकिन अब देखिए, एटम न्यूट्रल होता है लेकिन आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल कब बनेगा, एटम स्टेबल कब बनेगा, जब उसके आउटर, आपके जब एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब स्टेबल बनता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, डोनेट करता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर आता है पॉजिटिव आयन, और जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आयन दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव आयन और एक आपका होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉर्मली पॉजिटिव आयन वाले कौन होते हैं, मेटल होते हैं। पॉजिटिव आयन वाले एलिमेंट नॉर्मली आपकी जो हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंड एलिमेंट और एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो इसमें एक एलिमेंट तो पॉजिटिव आयन वाला होगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट आपका नेगेटिव आयन वाला होगा। एक पॉजिटिव आयन वाला और एक आपका दूसरा नेगेटिव आयन वाला। पॉजिटिव आयन वाला मोस्टली क्या होता है, आपका मेटल होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन वही बनाता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज केवल मेटल करते हैं। तो पॉजिटिव आयन वाला जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा, और नेगेटिव आयन वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका नॉन मेटल होगा। ये याद रखें मोस्टली, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन वाले मोस्टली आपके मेटल होते हैं और नेगेटिव आयन वाले एलिमेंट मोस्टली आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम कंपाउंड जो हम बना रहे हैं,
हम कंपाउंड बना रहे हैं तो हम इसी को पढ़ते हैं। ये तीन पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसी को देखते हैं कि दो एलिमेंटों के आपस में मिलने से कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे दो एलिमेंट जो होंगे, देखो आपका एक एलिमेंट आपका पॉजिटिव आयन वाला होगा जो कि आपका नॉर्मली मेटल होगा, और एक एलिमेंट आपका नेगेटिव आयन वाला होगा जो कि आपका नॉर्मली नॉन मेटल होगा। पॉजिटिव आयन उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। और नेगेटिव आयन उसको कहते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो स्टेबल, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपको क्लियर होना है, इतना क्लियर है? तो देखिए हम सबसे पहले वाले पोर्शन में आते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट से कैसे आयन बनेगा, कैसे आपका कंपाउंड बनेगा। तो अब देखिए अब देखिए आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? देखिए आपका किसी कंपाउंड का फॉर्मूला होने के लिए ना बहुत सी चीज़ों को के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट, कौन सा वाला पॉजिटिव पोर्शन है, कौन सा वाला नेगेटिव पोर्शन है, ये पता होना चाहिए। दूसरा उसकी वैलेंसी, वैलेंसी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर वैलेंसी आपको पता नहीं होगी तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए जहाँ पर एलिमेंट होता है, एलिमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एलिमेंट को आप एक तो पॉजिटिव आयन एलिमेंट और एक आपका नेगेटिव आयन एलिमेंट। ठीक हो गया? अब जो आपके एलिमेंट होते हैं इनको मैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी डिफरेंट टाइप का बताता हूँ। एक आपका हो गया सिंगल वैलेंसी एलिमेंट, सिंगल वैलेंसी एलिमेंट, ठीक है। एक आपका हो गया डबल वैलेंसी एलिमेंट, डबल वैलेंसी एलिमेंट, और एक आपका हो गया ट्रिपल वैलेंसी एलिमेंट। ठीक हो गया? अब देखिए सिंगल वैलेंसी एलिमेंट किसे कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होगी, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल वैलेंसी एलिमेंट। अब इसके दो पार्ट होंगे, एक तो आपका पॉजिटिव, जो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन वाले, तो पॉजिटिव आयन एलिमेंट, और एक आपका होगा नेगेटिव आयन एलिमेंट। सिंगल वैलेंसी एलिमेंट में दो टाइप हो जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन एलिमेंट और एक आपका दूसरा नेगेटिव आयन एलिमेंट। अब पॉजिटिव आयन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सिंगल वैलेंसी के, वो देखिए। आपका जो मेन होते हैं उसको बताना। आपका ये लिथियम, Li, इसको हम बोलते हैं लिथियम। Na, इसको आप बोलते हैं सोडियम। K, इसको आप बोलते हैं पोटेशियम। और Ag, इसको आप बोलते हैं सिल्वर। ठीक है? अब शॉर्ट में इसको, अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है सिंगल वैलेंसी एलिमेंट के पॉजिटिव आयन को, तो आप लीनाक अग करके याद कर सकते हैं। लीनाक अग, लीनाक अग, लीनाक अग आपके पॉजिटिव आयन एलिमेंट है। पॉजिटिव आयन एलिमेंट आपका मोस्टली क्या होता है? मेटल होता है। और एक कौन सा पॉजिटिव आयन एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 होती है? इन चारों की वैलेंसी 1 होगी, ये याद रखना। और कंपाउंड बनाने में वैलेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको वैलेंसी याद नहीं होगी तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो लिथियम की वैलेंसी भी 1, सोडियम की वैलेंसी भी 1, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1, सिल्वर की वैलेंसी भी 1, सभी की इन चारों की वैलेंसी 1 होगी, याद रखें। ठीक है? अब नेगेटिव आयन एलिमेंट की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें नेगेटिव आयन आएगा। तो नेगेटिव आयन एलिमेंट नॉर्मली क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं नेगेटिव आयन एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो जो आपके नेगेटिव आयन एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए आप इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं फ्लोरीन, इसको आप बोलते हैं क्लोरीन, इसको आप बोलते हैं ब्रोमीन, इसको आप बोलते हैं आयोडीन, इसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन।
तो ये आपके नेगेटिव आयन एलिमेंट है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। अब क्योंकि नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। जब ये नेगेटिव आयन बनाएंगे, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जब वो नेगेटिव आयन बनाएंगे, जब वो किसी के साथ कंबाइन होंगे, जब ये किसी के साथ कंबाइन होंगे, तो नेगेटिव आयन के आगे लास्ट में आयोड जोड़ते हैं। यानी कि जब ये नेगेटिव आयन बनाएगा ना, अभी ये फ्लोरीन है, बट अगर जब ये आयन बनाएगा तो तब उस केस में इसको पढ़ा जाता है फ्लोराइड। याद रखें, फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे मेरे, फ्लोराइड। अगर ये किसी के साथ कंबाइन होगा फ्लोरीन, तो फिर फ्लोराइड पढ़ा जाएगा। क्लोरीन वाला क्या पढ़ा जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन वाला क्या पढ़ा जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन वाला क्या पढ़ा जाएगा, आयोडाइड। हाइड्रोजन वाला क्या पढ़ा जाएगा, हाइड्राइड। ये हो गया, ठीक है। तो आप बस याद रखें, ये नेगेटिव आयन एलिमेंट, इन सब की वैलेंसी आपकी क्या है, 1। सबकी वैलेंसी इनकी भी क्या होगी, 1 होगी। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, आपका सिंगल है, सेपरेट है, एटम के रूप में है, ये एटम के रूप में है, न्यूट्रल है, एटम के रूप में है, तो फ्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ेंगे, ब्रोमीन पढ़ेंगे, आयोडीन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये आयन बना रहे हैं, आयन बना रहे हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो किसी के साथ जुड़ेंगे, तभी आयन बनाएंगे, तभी इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब ये आयन बनाएंगे तो उस केस में फ्लोरीन को फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा, फ्लोराइड पढ़ा जाएगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देन हाइड्राइड। क्लियर हो गया। तो ये आपके सिंगल वैलेंसी एलिमेंट हो गए, ठीक हो गया। इसको आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो ऐसे याद कर लें, फक्कल ब्राई, फक्कल ब्राई, फक्कल ब्राई। तो फक्कल ब्राई आपके सिंगल वैलेंसी वाले नॉन मेटल हो गए, या आपके नेगेटिव आयन वाले हो गए। और लीना का पॉजिटिव हो गए। ये लीना का क्या है, पॉजिटिव आयन वाले। और फक्कल ब्राई क्या हो गए, नेगेटिव आयन वाले। और दोनों की वैलेंसी क्या होगी, 1। और देखिए वैलेंसी कभी भी माइनस में नहीं होती भाई। वैलेंसी तो आपकी होल नंबर है, उस वैलेंसी आपकी होल नंबर है, वो आपको माइनस में नहीं होगी। वैलेंसी हमेशा होल नंबर में ही होगी, तो आपका माइनस में नहीं होगा, ये याद रखें। और वैलेंसी आपको क्या बताती है, कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझिए कि लिथियम की वैलेंसी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो इसका मतलब ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिल्वर की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब दे क्यों रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आयन एलिमेंट है। और यहाँ नेगेटिव आयन एलिमेंट में ध्यान दें, सबकी वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, ब्रोमीन की भी 1 है, आयोडीन की भी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि नेगेटिव आयन जो लेता है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए वैलेंसी 1 है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वैलेंसी 1 है। ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वैलेंसी 1 है। आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वैलेंसी 1 है। क्लियर। तो ये तो आपके सिंगल वैलेंसी एलिमेंट हो गए। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर होगा आपका। अब देखिए डबल वैलेंसी एलिमेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं डबल वैलेंसी एलिमेंट का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। डबल वैलेंसी एलिमेंट, देखिए डबल वैलेंसी एलिमेंट में आपका क्या होता है, डबल वैलेंसी एलिमेंट के भी यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे। एक तो वो जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हो, पॉजिटिव आयन बनाते हो, यानी कि नॉर्मली मेटल, पॉजिटिव आयन वाले मेटल होते हैं, याद रखना। और एक वो जो आपके नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हो, नेगेटिव आयन, यानी कि आपका क्या, नॉन मेटल, ठीक हो गया। अब देखिए आपका इसमें आपके डबल वैलेंसी एलिमेंट वाले में आपके बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। देखिए आपको क्या क्या मिलेंगे, देखो आपका बेरिलियम, इसको बी बेरिलियम कहेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन या फेरस कह देते हैं, फेरस, स्टेनस, लेड, कॉपर, बेरियम। देखिए कितने एलिमेंट पर दिखा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट दिखा दिए डबल वैलेंसी वाले। इसको क्या बोलते हैं, बेरेलियम, बेरेलियम। इसको बोलते हैं आप मैग्नीशियम,
इसको आप बोलते हैं कैल्शियम, इसको आप बोलते हैं जिंक, इसको आप बोलते हैं फेरस, इसको आप बोलते हैं आपका स्टेनस, इसको आप बोलते हैं लेड, इसको आप बोलते हैं कॉपर, इसको आप बोलते हैं बेरियम। बेरियम तो कंफ्यूज मत होना, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है। ये बेरिलियम बी, इसकी वैलेंस बी को सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बेरियम बी है। कोड वर्ड में इसको याद करना चाहें तो ऐसे ही याद कर लें, बेमग का, बेमग का, बेमग का, बेमग का, जनफी सनपप काउबे, जनफी सनपप काउबे, बेमक्का जनफी सनपप काउबे, ऐसे याद कर सकते हैं। इन सब की वैलेंसी आपकी क्या है? 2 है। ठीक हो गया।